देखिए हमको पहले ही क्वेश्चन है कि महाजनपद की और उनकी राजधानी हमको मिलाना है। तो देखिए कुरु की जो राजधानी है वो इंद्रप्रस्थ है, पांचाल की अहिच्छत्र है ना, और कौशल की जो मथुरा है, कौशल की मथुरा नहीं है, जो कौशल की राजधानी है वो जो कौशल की राजधानी वो श्रवस्ती है। हाँ ठीक है, क्या है वो श्रवस्ती है ना। तो जो श्रवस्ती है ना, ये कौशल की राजधानी है, और इसमें क्या दे रखा है, मथुरा दे रखा है, तो ये हमारी सही नहीं होगी ना। जो फैजाबाद, गोंडा, बहराइच वो यूपी के क्षेत्र में ही आता है ना, तो ये हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और वस्त्र की कौशाम्बी है। और देखिए अन्य, देखिए अंग की क्या है, अंग की क्या है, चंपा है ना। और बिहार के एग्जाम में तो इनकी डायरेक्शन भी पूछ ली गई थी, हमारे एमपीपीएससी में इतना डीप नहीं आता है, तो इतना देख लीजिए। मगध की क्या थी, मगध की राजधानी क्या थी, मगध की थी गिरी ब्रज है ना, या फिर इसको को राजगृह कहते थे। ठीक है, और क्या था, काशी की वाराणसी, वत्स कौशाम्बी दे रखा है, और बज्जी की वैशाली थी है ना। और क्या कहते हैं, कौशल की श्रवस्ती आपने देख लिया। अवंती, उज्जैन, महिष्मती आप जानते ही है ना। उज्जैन है ना, जो अवंती था, एकमात्र महाजनपद जो हमारे मालवा रीजन में थी है ना, अवंती है ना। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या थी, उज्जैन थी। ठीक, और फिर एक मल्ल थी, मल्ल की क्या थी, मल्ल की जो राजधानी थी वो कुशावती थी, कुशावती है ना। और एक अन्य थी पांचाल, पांचाल आपने देख ली, अहिच्छत्र थी है ना। चेदी क्या थी, चेदी की शक्तिमती थी, शक्तिमती थी। ये बुंदेलखंड में आने के कारण क्या हो जाता है ना, ये चेदी बुंदेलखंड में आने के कारण ये हमारे एमपी की दो मानी जाती है। वैसे तो ये यूपी क्षेत्र में ज़्यादा आती है ना चेदी, लेकिन हम एमपी में भी कभी कभी कंसिडर कर लेते हैं इसको है ना। और कुरु की इंद्रप्रस्थ हो गई है ना। मत्स्य एक थी, मत्स्य की क्या थी, मत्स्य की थी विराटनगर है ना, विराटनगर। और अच्छा, विराटनगर ये कहाँ थी, राजस्थान के क्षेत्र के आसपास थी। एक कंबोज, टोटल दोस्तों 16 थी है ना, 16 महाजनपद थी। तो एक थी कंबोज, कंबोज की राजधानी क्या थी, कंबोज की राजधानी थी हाटक है ना। और अच्छा, और एक और क्या थी है ना, सूरसेन, सूरसेन की थी मथुरा। ठीक है, अच्छा, एक थी अश्मक है ना, अश्मक की राजधानी क्या थी, अश्मक की राजधानी थी पोटली या पोतन है ना, ये दो थी। अच्छा, इसकी विशेषता क्या है, ये गोदावरी नदी क्षेत्र में थी है ना, और एकमात्र भारत की, दक्षिण भारत की जनपद थी। तो जो दक्षिण भारत की एकमात्र जनपद कौन थी, अश्मक थी है ना। इसकी राजधानी पोटली या पोतन थी, इसको ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। और एक थी गांधार, गांधार की राजधानी थी तक्षशिला है ना। तो ये 16 महाजनपद थी। ठीक है, और इसका वर्णन कहा हमें, बुद्ध के जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय है ना, अंगुत्तर निकाय में इसकी जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। ठीक है, तो ये जानकारी आपको थी, आप आई होप आप इसको ध्यान में रखेंगे और एग्जाम में आपकी हेल्पफुल होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था। तो ये मार्तंड सूर्य मंदिर का ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला देखिए, दो देशांतरों के बीच की रेखा की दूरी कहलाती है, गोरे कहलाती है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला देखिए, सल्तनत के किस शासक को लाल बख्श कहा जाता है। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है ना। ये लाखों का दान करने वाला व्यक्ति था, इसलिए इसको लाल बख्श कहा जाता है, लाख बख्श कहा जाता है। चंद्रशेखर सीमा का मान कितना होता है, तो 1.4 एमएस होता है ना। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किस भारत राय के समय की थी, तो ये लॉर्ड कैनिन के समय की गई थी। ठीक है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने गए, तो सांख्य कपिल माने गए। ठीक है ना। और निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा महाबलीपुरम को एकाश्म मंदिर का निर्माण किया गया,
तो ये नरसिंह वर्मन फर्स्ट के समय किया गया था। अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि सृजित करने की शक्ति देता है? तो ये 267 देता है ना, इमरजेंसी फंड। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को किस मॉडल को अपनाया गया था? तो ये महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया था। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इंडस्ट्री वगैरह है ना, ये लगी थी, है ना। तो 10 का आंसर क्या हो गया हमारा? 10 का आंसर हो गया शाह महालनोबिस मॉडल, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमर्त्य सेन है। होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? अमर्त्य सेन। ऑप्शन आ राइट आंसर है। सर्वप्रथम पंचायती राज की नींव कहाँ रखी गई थी? तो सर्वप्रथम पंचायती राज की राजस्थान के नागौर में रखी गई थी, और ये है ना 2 अक्टूबर 1959 है ना 1959 को रखी गई थी। तो सबसे पहले नागौर के राजस्थान, है ना, राजस्थान के नागौर में। अच्छा, अगला देखिए, माध्याह्न भोजन योजना शुरू कब की गई थी? तो ये 1995 में की गई थी, और MPPSC 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है ना, दामोदर नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, अगला देखिए, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार नामक मौलिक अधिकार निरस्त कर दिया गया? तो ये 44वें है ना संशोधन द्वारा। MPPSC 2021 या 22 में आया हुआ क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान रखिएगा। द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये निम्बकाचार्य थे। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। श्रव्य तरंगों का आवृत्ति परिसर कितना होता है? तो ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। इस इतने अंदर तक व्यक्ति सुन सकता है ना। ठीक है, इससे कम भी नहीं सुन सकता, इससे ज़्यादा भी नहीं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभ के विखंडन पे, है ना। जब नाभिक में विखंडन होता है तो परमाणु ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा निकलती है तेजी से, वही नाभिकीय विखंडन कहलाता है ना, परमाणु बम उसी से बनता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए मदद करता है? तो ये सेरेबेलम होता है, ये मदद करता है। रेबीज रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र सिस्टम होता है। रेबीज रोग किसके काटने से? कुत्ते के काटने से होता है ना। ठीक है, अनॉक्सी शोषण के फलस्वरूप कौन सा अम्ल बनता है? तो ये पायरुविक अम्ल बनता है। ठीक, 1 ग्राम वसा के पाचन में शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती, कितनी ऊर्जा? 9.3 ऊर्जा प्राप्त होती है ना। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त है ना जिस रिलीज होती है वो फैट से होती है, लेकिन हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा जो ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है ना। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है ना। ज़्यादा मात्रा में खाते हैं कार्बोहाइड्रेट को, इसलिए शरीर में जो फ्यूल का काम करता है वो कार्बोहाइड्रेट करता है। और फैट क्या होता है, हम औसतन इसमें एनर्जी तो ज़्यादा होती है, ऊर्जा ज़्यादा होती है, लेकिन खाते हम कम हैं, इसलिए इससे हमको एनर्जी कम मिलती है, लेकिन होती सबसे ज़्यादा फैट में ही है। अच्छा, अगला देखिए, ट्रांसफार्मर के खोजकर्ता कौन थे? तो ट्रांसफार्मर की खोज करता है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला देखिए, मांसपेशी एवं अस्थियों के जोइक तंतु क्या कहते हैं? तो ये टेंडन कहते हैं, है ना। और हड्डी से हड्डी को क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। अगला देखिए, वेब ब्राउजर का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये गूगल क्रोम है, ये वेब ब्राउजर का उदाहरण है। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को, है ना। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। किस राज्य की कलमकारी पेंटिंग, है ना, कलमकारी पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो तमिलनाडु की कलमकारी पेंटिंग को GI टैग मिला है। निम्नलिखित में से किसको UN ने SDG एडवोकेट बनाए हैं? तो ये कैलाश सत्यार्थी जी को, है ना। 2014 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, पीस नोबेल प्राइज, मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की लड़की के साथ में। भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट कहाँ लगाया गया था? तो ये झारखंड के जमशेदपुर में लगाया गया था। अगला देखिए, ICAR ने नेत्रा जंबो 1 बनाया है, यह किसकी विकसित किस्म है? तो नेत्रा जंबो 1 काजू की विकसित किस्म है। ट्राइबल्स इंडिया और किस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने मिलकर कारीगर मेला शुरू किया है? तो अमेजोन ने चालू किया है ना। अगला देखेंगे, अल मोहम्मद अल हिंद नौसैनिक युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य शुरू हुआ है? तो भारत और सऊदी के बीच। कौन सा? अल मोहम्मद अल हिंदी। ठीक है, अगला देखिए, मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1962 में हुई थी। COP26 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा, है ना, किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन टारगेट पूरा करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2070 तक हमने लक्ष्य रखा है ना। ठीक है, तो ये 34 क्वेश्चन थे हमारे GK के। आई होप आपके लिए मददगार साबित होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना, नहीं आया तो कोई बात नहीं। थैंक यू।